नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग नवपाषाण काल की चर्चा कर रहे थे, जिसका वैश्विक कालखंड 9000 ईसा पूर्व माना गया है, जबकि भारत के संदर्भ में 7000 ईसा पूर्व माना गया है। तो वीडियो को आप सब अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। और गर्तावास यानी कि गड्ढे गड्ढे बनाकर वहाँ पे लोग रहते थे, यानी उसको गड्ढे वाला घर कहते थे, कि साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम और गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बुर्जहोम तो जम्मू कश्मीर में है और गुफ कराल कहाँ पे है? स्वात घाटी में। स्वात घाटी। गुफ कराल कहाँ पे है? स्वात घाटी में है। कह रहा है पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद, जो कि बिहार में एक जगह है सारण, वहाँ पे पाया जाता है, चिरांद स्थल से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये दोनों भी हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन। तो पशु हड्डी के उपकरण और हिरण के सींगों के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद, जो कि बिहार में है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हड्डी की बनी मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो बेलन घाटी इलाहाबाद से मिली थी। और ये किस कालखंड की है? तो ये उच्च पूरा पाषाण काल के बात कर रहे हैं, जहाँ पे हड्डी की बनी मात्र देवी की मूर्ति मिली थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो बेल्लारी, कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि राख के टीले के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो संगनकल्लू, बेल्लारी कर्नाटक में, पिकलीहल और उतनूर। उतनूर कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। उतनूर आंध्र प्रदेश में। इन 3 जगहों से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं, संगनकल्लू से, पिकलीहल से और उतनूर से। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल की हम लोग बात कर लें तो मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तैक्कल कोट कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु और उतनूर आंध्र प्रदेश। इसमें से 3-4 नाम हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक मस्की, एक पिकलीहल, संगनकल्लू और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में जो स्थान है, और उतनूर जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये आपके जो 5 स्थल हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछ देता है कि दक्षिण भारत में नवपाषाणिक स्थल इसमें से कौन से हैं व कौन नहीं है। तो ये इसमें से ऑप्शन जरूर रहेंगे, उसमें आपको दिखेंगे क्वेश्चन में। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है, यानी नवपाषाण काल में क्या चीज़ें, मतलब किस प्रकार की चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ? तो उस समय स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, यानी लोग अस्थायी रूप से घर बना कर रहने लगे थे। अस्थायी रूप से लोग घर बना के रहने लगे थे। कृषि का विकास हो चुका था। कुंभकारी निर्माण, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन का निर्माण अब उससे चाक पे होने लगा था, जिस पे आज कुम्हार जो होता है, चाक जिस पे वो बर्तन का निर्माण करते हैं, मिट्टी मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं। आग का सर्वप्रथम प्रयोग भी उस समय होना शुरू हो गया था और पहिए का आविष्कार हो गया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो निएंडरथल आदिमानव थे, वो सबसे पहले शव विसर्जन तथा जो अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग, उन्होंने निएंडरथल जो आदिमानव थे उन्होंने प्रयोग किया था। आगे हम लोग बात करते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो जौ, यानी जौ सबसे पहले मानव ने उसकी खेती करना प्रारंभ किया था, जौ की खेती करना। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर नवपाषाण काल से संबंधित हैं। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण, जिसको हार्वेस्टर कहते थे, ये किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महगढ़ा, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो महगढ़ा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और बूचड़ खाने का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मदाहा, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मिला था, बूचड़ खाने का। इसका हम लोग पिछले वीडियो में जिक्र किए। चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कहाँ से मिली है? जौरा भीमबेटका से। यानी पहले हम पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि भीमबेटका में सर्वाधिक चित्र मिले थे, लगभग 500 से अधिक चित्र वहाँ पे पाए गए हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार
स्फटिक से बने हुए हैं, स्फटिक से बने हुए हैं। ठीक है, उस समय जो औजार सबसे ज़्यादा किससे बने थे? स्फटिक से बने थे। भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पैसरा, बिहार से। ठीक है, जो सबसे पहले झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो पैसरा, बिहार से मिले थे। और शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो पा पाटड़े से मिला है। पाटड़े से मिला है कि शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं। और उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता था? तो पेट्रोग्लिफ कहा जाता था। पेट्रोग्लिफ कहा जाता था। जो उत्कीर्ण शैल चित्र होते थे उनको पेट्रोग्लिफ कहते थे। समनापुर का उत्खनन, समनापुर एक स्थल है। ठीक है, ये मध्यपुरा पाषाणिक स्थल है समनापुर। इसका उत्खनन किसने किया था? तो बी.एन. मिश्रा जी ने इसका उत्खनन किया था। आगे बढ़ते हम लोग। उच्च पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उच्च पुरापाषाण काल था, उसका अन्य नाम क्या था? मैग्डेलियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति। इसको दो उपनामों से भी जाना जाता था। तोबा ज्वालामुखी के जो राख कहाँ से मिले हैं? तो ये सोन घाटी क्षेत्र जो है वहाँ से तोबा ज्वालामुखी के राख सबसे पहले मिले हैं। मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम क्या है? ठीक है, सिहावल, पटपरा, बागोर और खैतौनही से मिले हैं। इसका एक कालक्रम है। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या था? निरक्षर समाजों का इतिहास। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये कि उस समय कोई लिखित साक्ष्य हमें वहाँ के बारे में नहीं मिले हुए, वहाँ से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हुए, तो निरक्षर समाजों का इतिहास। हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण है? तो बाईफेशियल उपकरण है। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? वो शिकार करते थे। पहले के जो पूर्व पाषाण कालीन लोग थे वो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना था। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो बेलन घाटी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, नर्मदा घाटी से तीनों कालखंडों यानी तीनों पाषाण जो कालखंड है वहाँ के अवशेष मिले हैं। और बेलन घाटी को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। इसको क्या बोलते थे? टेक्स्ट बुक ऑफ प्रागैतिहासिक पीरियड बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राउंड स्टोन टूल का संबंध किससे है? तो कृषि अर्थव्यवस्था से इसका संबंध है। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसामपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। एक मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है कहाँ पे? ओंदे केरल से। ओंदे केरल से एक मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ए कनिंघम को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको माना गया है? ए कनिंघम को। पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालक्रम की बात करेंगे हम लोग कि कौन सी संस्कृति कब डेवलप हुई और उसमें क्या क्या बदलाव हुए। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें तो एबी बेली संस्कृति आई, जिसमें क्या होते थे? भारी भरकम हस्ता कुठार यानी हैंड एक्स होते थे। ठीक है, उस समय का ये उपकरण है। उसको क्या बोलते थे? एबी बेली। फिर एसुली एसुली आया। फिर इसमें काफ़ी छोटे सुडोल हस्त कुठार होते थे। ठीक, हैंडेक्स काफ़ी छोटे हो गए थे। फिर मुस्तारी आया। ये मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के संबंधित है, जो कि पश्चिमी यूरोप में डेवलप हुआ था। फिर मगदालिनी जो कि उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। कौन सा? मगदालिनी। ठीक है, तो इसका सही कालक्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले एबी बेली, एशुली, मोस्तारी और मगदालिनी, ये इसके कालक्रम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। प्रागैतिहासिक संस्कृति का कालक्रम क्या है? तो पहले पूर्व पाषाण काल जिसको पैलियोलिथिक बोलते हैं, फिर मध्य पाषाण काल जिसको मेसोलिथिक बोलते हैं, फिर नवपाषाण काल जिसको नियोलिथिक बोलते हैं, और ताम्र पाषाण काल जिसको कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक भी बोलते हैं। तो ये इसका कालक्रम है। अब हम लोग बात करेंगे ताम्र पाषाण काल यानी कि कैल्कोलिथिक पीरियड की बात करेंगे। तो इसकी क्या मुख्य विशेषता क्या थी? इस जो ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृति थी, इसकी क्या मुख्य विशेषता थी? कि इसमें पत्थर और तांबे का प्रयोग किया जाता था इस संस्कृति में।
और जो ताम्रपाषाण संस्कृति थी इसकी अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी? तो कृषि और ग्राम्य जीवन पर आधारित थी यहाँ की अर्थव्यवस्था। और ताम्रपाषाण संस्कृति को और क्या कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर के नाम से जाना जाता था। और भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के कुछ कालक्रम दे रखे हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे। जैसे आहार या आहार संस्कृति का जो कालखंड दिया है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, कायथा संस्कृति का 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति का 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, जोरवे संस्कृति का 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, और सबसे अंतिम जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी वो जोरवे संस्कृति थी। राजस्थान में जो ताम्रपाषाणिक स्थल थे वो कौन से थे? तो आहार था, बालाथल, बागौर, ओजियाना, गिलुंद, ये सब राजस्थान के स्थल हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट कि राजस्थान में कौन से स्थल जो कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित थे, तो ये हो जाएंगे आहार, बालाथल, बागौर, ओजियाना, गिलुंद हो जाएंगे। आहार जो कि ताम्रपाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या था? तो ताम्बवती था। प्राचीन नाम क्या था? ताम्बवती था। नौदा टोली की तिथि क्या थी? तो 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच यहाँ पे, और नौदा टोली भी ताम्रपाषाणिक स्थल था। नौदा टोली का उत्खनन HD संकालिया जी ने किया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया जी ने किया था। जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे जो कि महाराष्ट्र में रहते थे, उनके घर अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनके शव को अपने घर के फर्श में ही उत्तर से दक्षिण की दिशा में करके दफना देते थे। घर के अंदर ही उत्तर और दक्षिण की दिशा में शव को दफनाया जाता था। कहाँ के? महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल हैं? तो नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनामगांव, चंदोसी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि जोरवे संस्कृति से संबंधित कौन से स्थल हैं, तो क्या हो जाएगा? नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनाम गांव और चंदोली। ठीक है, इतने स्थल हैं जो कि जोरवे संस्कृति से संबंधित है। ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, कहाँ से? इनाम गांव से मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? इनाम गांव से मिली है। ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है, कौन सा? दैमाबाद। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। और इस स्थल से, दैमाबाद से ही तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, और दैमाबाद जो है ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे बड़ा भी है। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नागदा से प्राप्त हुए हैं। वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति, वृत्ताकार जो घर होते थे कहाँ से मिले हैं? तो ये आहार यानी राजस्थान से मिले हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में जो तांबा कहाँ से मिला है? तो गुनगेरिया मध्य प्रदेश से मिले हैं। गुनगेरिया जो कि मध्य प्रदेश में एक स्थल है ताम्रपाषाणिक, वहाँ से सबसे ज़्यादा में तांबे का संचय किया गया है। एच गोल्डन का कथन है कि ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं। ये स्टेटमेंट को ऐसे ही आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इनाम गांव से, यानी इनाम गांव में सबसे अच्छे तरीके से लोग घर बना के रहते थे। ठीक है, तो वहाँ के जो गांव था उसका स्ट्रक्चर सबसे अच्छा माना गया है। कहाँ का? इनाम गांव का, जो कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति है और इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। कैथा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मध्य प्रदेश से, यानी कि मध्य प्रदेश में कैथा संस्कृति का विकास हुआ था। और कैथा संस्कृति की खोज किसने की थी? तो BS वांकड़कर ने की थी। ठीक है, BS वांकड़कर ने की थी कैथा संस्कृति की खोज।
दायमाबाद की जो निधि है उसे क्या है, कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी है, जो कि दायमाबाद की निधि है। ताम्रपाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन, इनाम गांव का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो एम एस धौलीकर और एच डी संकालिया जी ने किया था। एम एस धौलीकर और एच डी संकालिया जी ने किया था। मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो महेश्वर, कायथा, एरण, मनोती, नौदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली, डगवाड़ा, इतने सारे स्थल किससे? मालवा संस्कृति से संबंधित हैं। पत्थर निर्मित बांध इनाम गांव से मिले हैं, ठीक है। और जो पत्थर निर्मित बांध का कार्य किस उपयोग में लिया जाता था? तो सिंचाई के उपयोग हेतु हम लोग पत्थर निर्मित बांध जो बने थे, और उसका संबंध कहाँ से था? इनाम गांव से संबंधित था। गंगा घाटी के नरहन संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाणिक संस्कृति से है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ताम्रपाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध बनाए गए थे, और वो कहाँ पे बनाए गए थे? तो इनाम गांव में बनाए गए थे। और गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति का संबंध है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोलमेन शब्द का क्या तात्पर्य है? तो गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित जो समाधियां होती थी उनको क्या बोलते थे? डोलमेन बोलते थे, ठीक। उसको क्या बोलते थे? डोलमेन्स बोलते थे। आदिमानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? तो पशुपालन। पशुपालन सबसे पहले आदिमानव ने सीखा था। होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते थे? होमिनिड बोलते थे। वो मानव जैसे दिखते थे तो उनको क्या बोलते थे? होमिनिड बोलते थे। राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कठौती है, ठीक है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कठौती है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा। 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने मानव के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बोर्नियो की नियाह गुफा से। बोर्नियो की जो नियाह गुफा है वहाँ से 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारत के किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ग्रोसियन एक उपकरण परंपरा है जो कि प्राचीन भारत से नहीं जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम